हाँ बच्चों, तो लीनियर प्रोग्रामिंग में कल हम लोग ने एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम डिस्कस किया था। आज हम लोग एक डाइट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इसके लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखते हैं पहले। A dietitian wishes to mix together two kinds of food, X and Y, in such a way that the mixture contain at least 10 units of vitamin A, 12 units of vitamin B, and 8 units of vitamin C. The vitamin content of 1 kg of food is given below. X टाइप की फूड लेते हैं तो उसमें जो है 1 kg अगर लेते हैं एक्स टाइप का फूड तो उसमें विटामिन ए 1 यूनिट है, विटामिन बी 2 यूनिट है और विटामिन सी जो है वो 3 यूनिट है। इसी तरीके से वाई फूड लेते हैं तो इसमें विटामिन ए जो है वो 2 यूनिट है और विटामिन बी जो है वो 2 यूनिट है, विटामिन सी जो है वो 1 यूनिट है। 1 kg of food X cost ₹16 and 1 kg of food Y cost ₹20. Find the least cost of the mixture which will produce the required diet. क्वेश्चन तो कुछ समझ में आया, कुछ बाउंस हो गया। देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डाइटिशियन है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या मान लीजिए अपने लिए ही डाइट बना रहा है और उसके कैलकुलेशन के हिसाब से जो है उसको डेली जो है 12 यूनिट विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो है 10 यूनिट विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है, 12 यूनिट जो है वो विटामिन बी की रिक्वायरमेंट है और 8 यूनिट जो है वो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है। और जो फूड पैकेट्स अवेलेबल हैं मार्केट में 2 टाइप के, एक्स और वाई। एक्स का अगर 1 kg लेते हैं तो उसमें जो है 1 यूनिट विटामिन ए मिलेगा, 2 यूनिट विटामिन बी मिलेगा और 3 यूनिट जो है वो विटामिन सी मिलेगा। इसके साथ साथ जो है वाई टाइप का फूड लेते हैं तो वाई टाइप के फूड में जो है विटामिन ए 2 यूनिट है, विटामिन बी भी 2 यूनिट है और विटामिन सी 1 यूनिट है। ये उसमें कंटेंट जो है वो भरा हुआ है एक्स और वाई में। अब एक्स की जो 1 kg की कॉस्ट है वो 16 रुपये है और वाई की जो 1 kg की कॉस्ट है वो 20 रुपये है। अब वो ये चाह रहा है कि उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और जो उसका खर्चा बने वो कम से कम बने, मिनिमम कॉस्ट पे हो जाए। तो जैसे हम टेबल हमारा जैसे दिया हुआ है, टाइप ऑफ फूड जो है एक्स और वाई, ठीक। विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, 3 तरीके की विटामिन है। एक्स में विटामिन ए जो पाया जा रहा है वो पाया जा रहा है 1 यूनिट, बी जो पाया जा रहा है वो 2 यूनिट पाया जा रहा है और सी जो पाया जा रहा है वो 3 यूनिट पाया जा रहा है। इसी तरीके से वाई में विटामिन ए जो पाया जा रहा है 2 यूनिट पाया जा रहा है, विटामिन बी जो पाया जा रहा है वो 2 यूनिट पाया जा रहा है और विटामिन सी 1 यूनिट पाया जा रहा है। मतलब 1 kg अगर एक्स टाइप का फूड मटेरियल दिया जाएगा तो उसमें 1 यूनिट विटामिन ए, 2 यूनिट विटामिन बी और 3 यूनिट विटामिन सी मिलेगा। इसी तरीके से 1 kg अगर वाई प्रोडक्ट लिया जाएगा फूड मटेरियल तो इसमें 2 यूनिट, इसमें बी ए 2 यूनिट, बी 2 यूनिट और सी 1 यूनिट की जरूरत होगी। कॉस्ट जो दिया हुआ है एक्स टाइप वाले का कॉस्ट 16 रुपये है और वाई टाइप वाले का कॉस्ट जो है वो 20 रुपये है। रिक्वायरमेंट कितना है बंदे
बोल रहा है ना, एटमोस्ट तो नहीं बोल रहा है किसी में, एटलीस्ट और विटामिन सी जो चाहिए 8 यूनिट्स एंड 8 यूनिट विटामिन सी, 8 यूनिट। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कॉस्ट है। अब आपको बताना है कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है। तो मान लेते हैं जो एक्स टाइप वाला फूड मटेरियल है वो एक्स केजी परचेज कर रहा है वो मार्केट से, तो वाई टाइप वाला फूड मटेरियल जो है वो वाई केजी परचेज कर रहा है। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी, 1 केजी में 1 यूनिट है, तो x केजी में कितना यूनिट हो जाएगा, x केजी यानी कि x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। एटलीस्ट कह रहा है 10 से ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन 2x 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। तीसरा इक्वेशन 3x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने किसकी बात कर रहे हैं, कॉस्ट, यानी कि z इज इक्वल टू 16x z मिनिमाइज करना है मिनिमम, ये आपका 16x प्लस 20y, ये आपके सब्जेक्ट टू कंटेंट हो गए और ये आपका ऑप्टिमम फंक्शन हो गया। अब आप क्या करेंगे, पहले ग्राफ ड्रा करेंगे। अब भाई कोई भी चीज जो है वो 0 यूनिट से कम नहीं ली जाएगी, मतलब x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब मसलेदारी जो है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहला पॉइंट के लिए पहले के लिए जो है इसके लिए जो हमारा हो जाएगा x0 y x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6। तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, x0 y 8 x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8 कर देंगे 2 कर दो, तो जो ये अपॉन में हो जाएगा, इसलिए y की वैल्यू हम क्या कर दें 2 कर दो, 2 कर दें, तो x की वैल्यू जो हो जाएगा वो 2 आ जाएगा, 2 ही आएगा ना। अब ये हमारे पास 3 इक्वेशन बन गए। अब इनसे पहले हमें ग्राफ बना करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें जो है पहली सिचुएशन क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो ये पॉइंट हो गया।
x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट हो गया। हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब क्या होगा, अगर हम 0 0 पुट करते हैं तो कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, यानी कि सॉल्यूशन रीजन जो होगा इसका ये ऊपर की तरफ होगा। ये पहला लाइन हो गया। फिर उसके बाद दूसरे लाइन के लिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये हो गया। और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, ये पॉइंट हो गया। इसके लिए हम ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसमें भी अगर हम 0 0 पुट करेंगे तो कंडीशन फॉल्स होगा, मतलब सॉल्यूशन रीजन इसका इधर दिया। ठीक। तीसरा जो है आपका x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, ये पॉइंट हुआ। उसके बाद जो है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, मतलब ये पॉइंट, मतलब इसको हम ऐसे खींच देंगे। ठीक। यहाँ पे देखिए ये मिल रहा है हमें। जो फिजिबल रीजन है हमारा वो ये है, बहुत छोटा सा। अब क्योंकि इसमें भी अगर हम 0 0 पुट करेंगे तो ग्रेटर देन होगा, बाहर की तरफ होगा, तो यही इतना पोर्शन हमें कॉमन मिल रहा है, जिसमें हमें 3 कॉर्नर पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2 3। अब इन तीनों कॉर्नर पॉइंट को पहले हम इवैल्यूएट करेंगे। तो कैसे इवैल्यूएट करेंगे, ये आपका पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन, इसको इंटरसेक्ट करके ये पॉइंट मिल रहा है। तो पहले पहला और दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर ले। तो पहला इक्वेशन हमारा है x + 2y = 10 और x + y = 6, 2x + 2y = 12। माइनस कर दीजिए, y के लिए 4, ये हो जाएगा -x = -2, यानी कि x = क्या हो गया, 2। y के लिए 4, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट किया तो 2 + 2y = 10, यानी कि y = 4, यानी कि 2, 4, यानी कि ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 2, 4। अब उसके बाद क्या देख रहे हैं हम, कि ये लाइन फर्स्ट लाइन थर्ड और ये थर्ड लाइन। तो फर्स्ट लाइन ये है आपका और थर्ड लाइन ये है आपका। तो क्या है, फर्स्ट लाइन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और चाहे सेकंड लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x + 2y = 10। से थर्ड लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6x + 2y = 16। माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये आपका कट जाएगा, क्या बचेगा, -5x = -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x = 6/5 आएगा क्या, यस x = 6/5 आ गया। पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/5 + 2y = 10, यानी कि 2y = 10 - 6/5, 2y = ये आपका हो जाएगा 50 में से 6 गई 22/5। यस सर, यानी कि दूसरा पॉइंट जो हमें मिलेगा ये वाला, ये होगा 22/5 6/5 6/5 कॉमा 22/5। ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इस फ्रैक्शन में हो गया। अब उसके बाद सॉल्व करते हैं दूसरी और तीसरी लाइन। तो दूसरी और तीसरी लाइन के लिए ये आपका हो जाएगा 2x + 2y = 12। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6x + 2y
इक्वल टू 16 माइनस ये बन गया। ये क्या हो जाएगा 6x से 2x माइनस हो जाएगा आपका माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस x इक्वल टू 1 आ गया। x इज इक्वल टू आ गया 1। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y y की इक्वल वैल्यू 5 5 हाँ हाँ x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5। यानी कि ये पॉइंट जो आपका हो गया 1,5 1,5। 5 क्या किया हमने पहला और दूसरा इक्वेशन सॉल्व किया तो हमें लाइन मिला 2,4। पहला और तीसरा इक्वेशन सॉल्व किया तो हमें पॉइंट मिला 6/5 22/5। फिर दूसरा और तीसरा सॉल्व किया तो हमें 1,5 ये मिल गया। अब इन सभी पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे z की वैल्यू चेक करेंगे। तो z की वैल्यू चेक करने के लिए जो है आप सर ये पॉइंट हो सकता है कि नहीं सर 6/5 22 क्या करें ये पॉइंट माना जाए क्यों नहीं माना जाएगा कॉर्नर पॉइंट दिया लिया Interaction। उससे क्या z आपका जो दिया हुआ है 16x plus 20y 16x प्लस 20y 20y। पॉइंट्स जो है कॉर्नर पॉइंट्स आपके वो क्या है 2, 4 1,5 2,4 6/5 6/5 22/5। सॉल्व कीजिए इसको। तो जैसे 1,5 पुट करेंगे तो जाएगा 16 प्लस 100 yes हाँ इज इक्वल टू 160। इसमें पुट करेंगे तो 16 प्लस 180 112 और ये पुट करेंगे 16 into 6/5 plus 88 20 into 22.5 22/5 ये कितना आ रहा है 96/5 plus 88 96/5 plus 88 सॉल्व करो पूरा कर रहे हैं 536.5 17.2 plus 88 हाँ 19.2 आया 8 9 17 सर 17.2 107.2 117.2 17 117.2 117.2। तो क्या करना था यार मिनिमाइज करना है। 112 सबसे कम कितना है 112 112 यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 160 हाँ 107.2 107.2 आएगा। हाँ तो ये हो सबसे जाएगा कम ये हो जाएगा। हाँ सर तो यानी कि x की वैल्यू जो है वो 6/5 और y की वैल्यू 22/5। अब आइए हम लोग देखते हैं एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। एन ऑयल कंपनी हैज 2 depots A and B with capacities of 7,000 liter and 4,000 liter respectively. The company is to supply oil to 3 petrol pumps D, E and F whose requirements are 4,500 liter, 3,000 liter and 3,500 liter respectively. The distance in kilometer between the depots are the petrol pump is given in the following table.
पेट्रोल पंप डी का ए से डिपो ए से डिस्टेंस है 7 किलोमीटर और डिपो बी से डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। इसी तरीके से पेट्रोल पंप ई का डिपो ए से डिस्टेंस है 6 किलोमीटर और डिपो बी से डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। इसी तरीके से पेट्रोल पंप एफ जो है उसकी डिस्टेंस डिपो ए से 3 किलोमीटर है और डिपो बी से 2 किलोमीटर है। Assuming that transportation cost of 10 liter oil is ₹1 per kilometer, how should the delivery be scheduled in order to the transportation cost in minimum? What is the minimum cost? अब क्वेश्चन को समझिए ढंग से। इसमें कहा जा रहा है कि मान लीजिए आप बहुत बड़े आदमी हैं और आपकी जो है नहीं 2 तेल के डिपोज हैं। मान लीजिए आप जो है शेख हैं कहीं कुवैत में, ठीक। आपके 2 डिपोज हैं, एक है ए और एक है बी। डिपो ए में जो तेल रखने की कैपेसिटी है वो है 7000 लीटर। कितना? 7000 लीटर। और डिपो बी में जो रखने की कैपेसिटी है वो है 4000 लीटर। भाई तेल चाहे जितना रखे हो उससे अमीर थोड़े हो जाएंगे आप, जब बेचेंगे तब अमीर होंगे, अभी तो पैसा आएगा। अब जो है मान लीजिए कि आपके पास जो है 3 पेट्रोल पंप है। कितने? 3 पेट्रोल पंप। कौन कौन से? डी सॉरी डी डी ई एफ। अब इनका तीनों का डेली का जो रिक्वायरमेंट है, मतलब कितना सेल हो जाता है, यहाँ पे डी पे सेल हो जा रहा है 4500, बी पे जो सेल हो जा रहा है वो 3000 और एफ को जो सेल हो जा रहा है वो 3500। लेकिन ए से बी की जो दूरी है वो आपकी दी हुई है 7 किलोमीटर, ए से डी की दूरी, और ए से ई की जो दूरी दी हुई है वो दिया हुआ है आपका 6 किलोमीटर, और ए से एफ की जो दूरी दी हुई है वो 3 किलोमीटर। इसी तरीके से बी से डी की जो डिस्टेंस दी हुई है वो कितना दिया हुआ है? 3 किलोमीटर। बी से ई की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 4 किलोमीटर। और बी से एफ किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है आगे कि अगर 10 लीटर पेट्रोल को 1 किलोमीटर ट्रेवल कराया जा रहा है तो कॉस्ट जो आ रही है 1 रुपीज आ रही है। मतलब जो कॉस्ट जो दिया हुआ है 10 लीटर पर किलोमीटर, 10 लीटर पर किलोमीटर कितना दिया हुआ है? 1 रुपीज। ठीक। तो पहले हमें इन सब का जो है जो डिस्टेंस दिया हुआ है इसका कॉस्ट समझना होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और इनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है। मतलब ए और बी से सेल इस तरीके से किया जाए कि इनकी रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाए और एक्सपेंस जो हो जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आ रही है वो मिनिमम हो जाए। अब क्योंकि ए से डी है 7 किलोमीटर, तो ए से डी पे 7 किलोमीटर है, तो ए से डी अगर हम 10 लीटर तेल लेके जाएंगे तो कितना पैसा खर्चा होगा? 7 रुपीज की कॉस्ट आएगी। तो 10 लीटर का यहाँ पे ₹7 लगेगा। इसी तरीके से इस पे 6 लगेगा।
इस पे Three 3 लगेगा, इस पे 3 लगेगा, इस पे 4 लगेगा और इस पे 2 लगेगा। अब सीधा सा मतलब ये है कि अगर A से हम D पे 10 लीटर तेल भेज रहे हैं तो 7 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आएगी। A से E पे भेज रहे हैं तो 6 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आएगी। A से F पे भेज रहे हैं तो 3 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आएगी। ऐसे ही B से D पे भेज रहे हैं तो 3 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आएगी। B से E भेज रहे हैं तो 4 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आएगी और B से F पे भेज रहे हैं तो 2 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आएगी। ठीक है, अब हमको बताना है कि कहाँ पे कितना भेजा जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि A से जो है हम A से D पे X लीटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। A से E पे जो है हम Y लीटर कर रहे हैं। तो A से F पे कितना करेंगे? x minus भाई जितना हमारे पास है उसमें से जो भेज चुके हैं वो माइनस कर दो। 7,000 minus तो x टोटल हमारे पास कितना है? 7,000। हमने भेज कितना दिया है? x और y भेज दिया है तो माइनस x प्लस y। मतलब A से D पे कितना जा रहा है? x। A से E पे कितना जा रहा है? y। A से F पे कितना जा रहा है? 7,000 माइनस x प्लस y। अब आते हैं यहाँ B से D पे कितना जाएगा? भाई इसको जरूरत थी 4500 लीटर की, यानी कि 4,500 लीटर की। X यहाँ से ले लिया है तो अब जो बचेगी जरूरत वही तो यहाँ से लेगा, 45,000 minus x यानी कि यहाँ से लेगा 45 माइनस x लीटर। इसी तरीके से E को जरूरत थी Y लीटर की, सॉरी 3,000 लीटर की, Y लीटर ये ले चुका है तो यहाँ से यहाँ कितना ट्रांसपोर्ट होगा? 3,000 माइनस y। अब यहाँ से यहाँ कितना जाएगा? भाई इसके पास जो बचेगा वही तो देगा। तो टोटल इसके पास कितना था? 4,000। निकल कितना कितना था? minus 4500 माइनस x माइनस 3,000 माइनस y। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले, तो हो जाएगा 4,000 माइनस 4,500 माइनस 300 plus x plus y 3,000 माइनस x प्लस y। ठीक, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? ये माइनस नहीं शायद प्लस हो जाएगा। हाँ सब प्लस हो जाएगा 7,500 ये हो जाएगा 7.5 में से 4 निकाल देंगे तो 3,500 बचेगा, यानी कि जो है x प्लस y माइनस 3,500, यानी कि इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस y माइनस 3500। इतनी चीजें समझ में आई? क्या किया? A से D पे x लीटर ट्रांसपोर्ट हुआ, A से E पे y लीटर और A से E पे ट्रांसपोर्ट जो होगा 7,000 माइनस x प्लस y लीटर। इसी तरीके से B से D पे ट्रांसपोर्ट होगा 45,500 माइनस x। B से E पे होगा 3,000 माइनस y और B से F पे जो होगा x प्लस y माइनस 35। तो समझ में आया? अब यानी कि पहले हम देखते हैं हमारे पास सब्जेक्ट टू कंसेंट कितना बनता है, कौन कौन सी चीज बनती है। इक्वेशन, तो पहली इक्वेशन की ये है कि भाई x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब A से D पे जो ट्रांसपोर्ट होगा या तो 0 होगा या तो 0 ज्यादा होगा, कम नहीं हो सकता। y greater दूसरा है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, तीसरी इक्वेशन जो आपकी बनेगी वो बनेगी 4500 माइनस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसी तरीके से 3,000
माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू 0 जीरो। 0 x प्लस वाई इसी तरीके से 7000 माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स प्लस वाई ये उधर जाएगा, ये साइन पलट जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0 समझ में आया? तो ये आपका पहला इक्वेशन, ये दूसरा एक और बनेगी। इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन। अब एक और है बचा, क्या है? x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 3500 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 0 जीरो, यानी कि एक्स प्लस वाई Less than or इक्वल टू ग्रेटर देन ही रहेगा, तो ये प्लस हो जाएगा उधर जाके। ये बना आपका चौथा। यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आया यहाँ तक? अब बनाएंगे हम ग्राफ। जब ग्राफ बनाएंगे बच्चा, सर ये 5 नंबर में आएंगे फिर तो। हाँ तो आती ओके, अब पहला पॉइंट हम मान लेते हैं 1000 का डिफरेंस लेते हैं। ये हो गया 1000, ये हो गया 2000, ये हो गया 3000, ये हो गया 4000 इसी तरीके से 1000, ठीक। अब पहला लाइन क्या है हमारा? 45000 माइनस पहला है x की वैल्यू 0, 45,000 पे जो है 4500 पे एक सीधी लाइन लिखी जाएगी। अब x की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देंगे तो कंडीशन ट्रू ड्रॉ हो जाएगी अंदर की मतलब सॉल्यूशन रीजन इसका अंदर है। ये कौन सी इक्वेशन है? है आपका 4500 माइनस x 5 माइनस x इक्वल टू 0 दूसरा क्या है? 3000 माइनस y। 3000 माइनस y आपका ऐसे आ जाएगा, अर्जेंट y x एक्सिस के बाद ठीक। यहाँ 0 पुट करेंगे, कंडीशन ट्रू होगी, मतलब सॉल्यूशन रीजन इसका अंदर है। ये होगा 3000 माइनस y ग्रेटर देन इसका इक्वेशन है। उसके बाद क्या है? x प्लस वाई x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं वाई तो y की वैल्यू 7000 हो जाएगी, और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 7000 हो जाएगी। यानी कि एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, तो हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे ठीक है। और अगर इसमें जो है हम क्या पुट करते हैं 0, 0 पुट करते हैं तो ट्रू आएगा, मतलब सॉल्यूशन रीजन अंदर की तरफ होगा। अब उसके बाद जो है इस पे आते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 3500 और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3500। अब इसमें अगर 0 पुट कंडीशन मतलब सॉल्यूशन रीजन इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन रीजन बना वो ये होगा। ठीक है। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट कितने मिल रहे हैं बच्चों? 1
पॉइंट्स को इवैल्यूएट कर लीजिए फटाफट। एक तो 45 भाई ये तो आपका दिया हुआ है एक 3500,0 3500,0 एक 4500,0 और ये आपका जो है वो 4500,0 और ये जो है आपकी किस इक्वेशन से जाके मिल रहा है, पहली वाली से। इस वाले इक्वेशन से। तो यहाँ जो है 4500 पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, x की वैल्यू 4500 पुट करेंगे तो y की तो value- y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3500। 2500। यानी कि ये पॉइंट क्या वाला है 0 का 4500, 2500 2500। ठीक, इससे अब ये वाली भी इसी से कट कर रही है, यानी y की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो इसी में जो y की वैल्यू 3000 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4000। यानी कि ये पॉइंट जो हो जाएगा आपका 4000 ठीक है। अब कौन सा बचा, ये टकरा रहा है 3000 वाला इससे, 3000 वाला 3500 से टकरा रहा है बेचारा, 3000 पुट कर दो, y की वैल्यू हो जाएगी 500। तो ये हो जाएगा 3000। कार्नर पॉइंट तो मिल गया। 500,000 है। x की 500 x की 500 y की यहाँ तक तो मामला समझ में आ गया। अब है असली मुद्दा, क्योंकि इसमें जेड बनाना थोड़ा टफ। जेड हमें बनाना है कॉस्ट। तो वहाँ 1000 100 आपने x एक्सिस अरे समझदार के लिए सारा काफी है, सब तुम्हारे तरीके से बैल थोड़े। अब देखिए पहले हम जेड कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, मिनिमम जेड मिनिमम 10 लीटर ए से डी जाने में 7 रुपए। तो x लीटर जाने में कितना लगेगा 7x 7x अपॉन 10। 10 ये 10 हो रहा है ना वो, 10 तो 7x अपॉन 10। इसी तरीके से ये 6y अपॉन 10। इसी तरीके से ये सबका लिखना होगा। हाँ सब कास्ट दे रहे हैं तो सब लिखेंगे ना, टोटल कास्ट निकालना है। 1000 तो 3 into 7000 minus x plus y by 10 प्लस ये आपका हो जाएगा 3 into 4500 minus x by 10 प्लस ये आपका हो जाएगा 4 into 3000 minus y by 10 plus 2 into x plus y minus 3500 by 10। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, पूरा कितना है 7 फिर 100 लिखा आपने गलत है। वहाँ बेटा सर ऊपर 7000 ये 7000 ठीक। अब सॉल्व कीजिए इसको। अब जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे बच्चों तो z इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/10 3x प्लस y प्लस 39,500। ये z की वैल्यू है। अब z की वैल्यू हम इवैल्यूएट करेंगे अपने सभी पॉइंट्स पे। हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, z की वैल्यू हमारी है 1/10 3x प्लस y प्लस 39,500। पॉइंट्स जो है आपके वो क्या है 5300। दूसरा पॉइंट है हमारा
4000, 3000। तीसरा पॉइंट है हमारा 4500, 2500। चौथा पॉइंट है हमारा 4500, 0। और नेक्स्ट पॉइंट है 3500, 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करके x और y की, तो ये आपका आएगा 4400, ये आपका आएगा 5450, ये आपका आएगा 5550, ये आपका आ जाएगा 5300 और ये आपका आ जाएगा 5000। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि मिनिमम कॉस्ट, तो सबसे कॉस्ट सबसे कम कितना आ रहा है 4400 रुपीज सबसे मिनिमम कॉस्ट आ रही है। मतलब इसके अकॉर्डिंग जो है डिपोट से जो है वो ऑयल पंप पे पेट्रोल डिलीवर किया जाएगा। अब जैसे इसमें क्या देख रहे हैं, x की वैल्यू 500 है और y की वैल्यू 3000 है, यानी कि इसके हिसाब से जब हम चलेंगे तो A से B में जो डिलीवर होगा, A से आपका D में जो डिलीवर होगा वो कितना हो जाएगा, x कितना है 500 लीटर। फिर A से E में डिलीवर हो रहा है y कितना आया है 3000 लीटर, यानी कि 3000 लीटर। उसके बाद A से F में कितना डिलीवर होगा 7000 माइनस x प्लस y, यानी कि A से F में जो डिलीवर होगा हो जाएगा 7000 माइनस 500 प्लस 3000 इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 3500। मतलब A से D में 500 लीटर जाएगा तेल, A से E में 3000 लीटर जाएगा और A से F में जो है वो 3500 लीटर जाएगा। इसी तरीके से हम B से निकालें तो आपका B से D में 4000 कितना जाएगा 4500 माइनस x, तो इसमें से 4005 x की वैल्यू 500 पुट कर देंगे, 4000 आ जाएगा 4000। फिर उसके बाद B से E में कितना जाएगा, B से E में क्या है आपका 3000 माइनस y, तो y की वैल्यू कितनी आई 3000, तो यहाँ से 0 लीटर डिलीवर होगा। और उसके बाद B से F में कितना हो जाएगा x प्लस y माइनस 3500, तो यहाँ पे x की वैल्यू 500, y की वैल्यू 3000 माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इस तरीके से जब डिलीवरी होगी, मतलब A से D को आपका 500, A से E को आपका 3000 लीटर, A से F को आपका जो है 3500 लीटर, B से D को आपका 4000 लीटर, B से E को कुछ डिलीवर नहीं हो रहा है, B से F को भी कुछ डिलीवर नहीं हो रहा है। इस केस में मिनिमम कॉस्ट आपका 4400 रुपीज आएगा। तो इस तरीके से ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे।